यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वेस्ट मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम एक मकसद रखे, हम प्रार्थना किया। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों में आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमें देखना चाहते मैन्युफैक्चर्ड रिवाइवल नहीं, दिलों को बदलने वाला रिवाइवल। हालेलुया। जहां भी रिवाइवल होते उधर क्या होते, एकता होते, यूनिटी होते। मैं जब गांव में था, अपने गांव का कलीसिया में कुछ समय के लिए बहुत बड़ा जागृति हो गया। मैं सचमुच में बोलना चाहता हूं, उस जागृति के रिजल्ट में भी हालेलुया एक नया पास्टर आया। उस पास्टर ने बहुत कोशिश करके प्रार्थना, उपवास प्रार्थना सब रखा, नौजवानों से बात किया। ऐसे नौजवानों में आत्मा का, पवित्र आत्मा का भरपूरी के साथ में, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग के साथ में बाहर आया। अपना कलीसिया पूरे भर गया। हालेलुया। और क्या हो गया मालूम है, लोगों को कलीसिया के अंदर बैठने के लिए डरते था। उतना पवित्र आत्मा का खनी उपस्थिति कलीसिया के अंदर उत्पन्न होता था, लोग बाहर चला जाते था। उतना तेज क्या बोलते, प्रेजेंस ऑफ गॉड कलीसिया के अंदर होता था। हालेलुया। जो बाहर रास्ता से जाने वाला लोगों को भी भविष्यवाणी देता था, कलीसिया के अंदर खड़ा होकर लोग, उतना पावरफुल मिनिस्ट्री उधर होता था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लोग कलीसिया के अंदर बैठने के लिए डरते था। कुछ नौजवान वहां के बाहर खड़ा रहेगा, क्यों? अंदर पहुंचेगा तो उनको भी भविष्यवाणी मिलने वाला है ना, तो उनको भी प्रभु का क्या बोलते हैं, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग जिसको है उन्होंने डिसेंड करने वाले, वो डर के बाहर खड़ा रहता था। वैसे एक समय था मेरा बचपन में, जब मैंने क्या ना सेवकाई में आया, उस समय के बारे में मैं बोल रहा हूं। एक दिन रात का मीटिंग में मैंने देखा बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का काम हो रही। जैसे मैं आंख खोल के देखा, मैं क्या देख रहे वाले में, अपना कलीसिया में दो भाइयों, कलीसिया के दो भाइयों में आपस बहुत लड़ता था, बहुत दुश्मनी रखता था। मैंने देखा, आंख खोल के देखा तो मैंने क्या देखा, ये दोनों आलिंगन करके रो के चुम्बन करके प्रार्थना कर रहे। कोई पास्टर इनका बीच में आया नहीं इनको यूनाइट करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा जब काम किया, भाइयों में आपस मिलना शुरू किया, डिविजन्स चला गया। Nowadays lot of divisions are there in the churches. You know the reason? Because genuine revival नहीं है, पवित्र आत्मा का काम होता नहीं है। When the Holy Spirit will come down, यीशु का चेलों 12 चेलों था ना, हर व्यक्ति का सोच क्या था मालूम है? तो सबका सोच मैं बड़ा है, वही था यीशु का चेलों का सोच। लेकिन जब मरकुस का पहले मंजिल में पवित्र आत्मा उतरा है, उसके बाद में इतिहास में क्या लिखा है, उनका सबका एक चित्त था। हालेलुया। उनका सबका एक मन था, क्यों? पवित्र आत्मा काम किया। सो रियली जेन्युइनली पवित्र आत्मा कहां भी काम करेगा, उस जगह एक असाधारण अनयूजुअल यूनिटी, एकता शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अभी प्रभु का दास एजेकियल को प्रभु ने बोला, तेरे हाथ में जो 2 लकड़ों, दोनों में अलग अलग नाम लिखा है, लेकिन तुम साथ में लाओ उस लकड़ों को। क्या होने वाला है? ये लकड़ा एक बनने वाला है। 2 लकड़ा था पहले, अभी 1 लकड़ा बनने वाला है। मैं आज सुबह बोलना चाहता हूं, हमें भी अपना जिम्मेदारी, अलग अलग नाम लिख के रखा होगा, लेकिन प्रभु का हाथ में हमें एक बनना है। पवित्र आत्मा का द्वारा हमें एक बनना है। अलग अलग नाम, एक बनने के बाद में फिर अलग अलग नाम है नहीं, एक ही नाम है कलीसिया, एक ही नाम है प्रभु का राज। हालेलुया। एक ही नाम है द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का सभा, प्रभु का कलीसिया, एक ही नाम। पवित्र आत्मा का काम वही है मेरा प्यारा सिसोम। हालेलुया।
तो यहेजकेल सभी लोगों को दिखाया, यहूदा और यफरीम 2 लकड़ा था, 2 नाम लिखा था, लेकिन परमेश्वर का दास ने 2 लकड़ों को साथ में पकड़ा, उनका हाथ में वो दोनों एक लकड़ा बन गया। आजकल कुछ परमेश्वर का दास जिम्मेदार होके क्या करना पड़ेगा, सारे लकड़ों को साथ में लाना पड़ेगा। जैसे साथ में कुछ परमेश्वर का दास जिम्मेदार होकर प्रार्थना करेगा, पकड़ेगा, मैं विश्वास करते कलीसिया भी एक बनने वाला है, तितर फितर होके हड्डी हड्डियों एक साथ होने वाला है। वो पवित्र आत्मा भारत कलीसिया को एक बनने वाला है। धन्यवाद यीशु, उसके लिए प्रार्थना करो, वो ये सही जागृति। धन्यवाद यीशु, वो ये सही जागृति। देखो जैसे कल रात को मैंने कहा जकरिया का किताब में, उधर भी जकरिया को प्रभु ने बोला 2 लकड़ा ले लो, 2 लाठियों ले लो, 2 लाठियों। एक लाठी को नाम दिया अनुग्रह, दूसरे लाठी को क्या नाम दिया, हो हालेलुया, यूनिटी, ना तो एकता। अर्थ हो ये, उधर जकरिया को प्रभु ने बोला तुम्हें मैं चरवाहा बना रहा हूं। चरवाहा का हाथ में लाठी रहते, वैसे तेरा हाथ में एक नहीं 2 लाठी रहेगा। एक लाठी का नाम है अनुग्रह, दूसरा लाठी का नाम है एकता। और तुम्हें ऐसे भेड़ों को चराना है, कैसे भेड़ों को, जिस भेड़ों को खाद डालने के लिए निशाना लगाया है, मार्क्ड फॉर स्लॉटर, खाद डालने के लिए अलग किया, भेड़ों का चरवाहा बनाने के लिए तुम्हें मैं चुना है। मैं पूछना चाहता हूं, खाद करने के लिए अलग किया, भेड़ों को चराने के लिए कौन इस धरती में है? यीशु। हमें शैतान नष्ट करना चाहता था, हालेलुया। हमें शैतान निशाना लगाया था खाद करने के लिए, और वचन में खास करके ऐसे लिखा है, उस भेड़ों को खास करके उनमें से दीन जो है उसका ऊपर क्या करो, उसका चरवाहा बन जाओ। यीशु ने दीन लोगों का चरवाहा बनने के लिए धरती में आया, और उनका हाथ में भी 2 लाठी था। एक लाठी का नाम है अनुग्रह। इसलिए हम कहते हैं हमेशा, हम अपना योग्यता से नहीं, अनुग्रह का द्वारा उद्धार पाया। यीशु का अनुग्रह का लाठी अपने लिए, दूसरा लाठी का नाम है एकता। इसका मतलब क्या है, यीशु जो चरवाहा है उसका नीचे जितना भेड़ों में वो अलग नहीं है, एक है। यीशु जब राज करेगा, यीशु जब चरवाहा है, उस भेड़ों को अलग होकर रह नहीं पाऊंगा। अगर हम यीशु का भेड़ है तो यीशु का हाथ का दूसरा लाठी है एकता। हेलो, तो हम यीशु का भेड़, तो हमें क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए। उनका अनुग्रह का दारा हमें छुड़ाया, हालेलुया। अब पास्टर का भेड़ नहीं है, मेरा हाथ में एकता का लाठी नहीं है, लेकिन यीशु का हाथ में एकता का लाठी है। अब किसका भेड़ है? अब किसका भेड़ है? मेरा भेड़ नहीं है। मैं आपके लिए जान दिया नहीं, मैं आपके लिए लहू बहाया नहीं, मैं आपका याजक नहीं है, उसके लिए मैं लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस धरती में उतराया। वो योग्यता स्वर्ग का सारे महिमा छोड़ के, हम जो दीन लोगों के लिए, हमें जो शैतान खाप करने के लिए निशाना लगाया अपने लिए, इस धरती में उतराया। शकल खाना, हालेलुया। उनका द्वारा, उनका अनुग्रह का द्वारा वो महायाजक है। वो कौन है? महायाजक, परमेश्वर का पुत्र, वो सर्वदा योग्य है, हालेलुया। उनका द्वारा हमें उद्धार दिया। यीशु ने इसलिए कहा बीमार लोगों को वैद्य का जरूरत है, अच्छे भेड़ों को छुड़ाने के लिए यीशु ने आया नहीं। जकरिया ने भविष्यवाणी क्या बोला? खाद करने के लिए अलग किया, भेड़ों का चरवाहा बनो। इसलिए यीशु धरती में आके बोला, अच्छे भेड़ों का चरवाहा बनने के लिए मैं आया नहीं, मैं पापियों का चरवाहा बनने के लिए आया। ओ हालेलुया। मैं चुंगी लेने वाला का चरवाहा बनने के लिए आया। मैं अधम करके, पाप करके, गरीब होकर, दीन होकर पढ़ाए, जिसको ऊपर शैतान निशाना लगाए खाद करने के लिए, द वन विच इज डेस्टिन्ड फॉर स्लॉटर, हालेलुया, मार्क्ड फॉर स्लॉटर, उनका चरवाहा बनने के लिए मैं आया, हालेलुया। और अगले वचन में ज़करिया का किताब 11वां अध्याय 8वां वचन में हम देख पाओगे, उधर लिखा है, एक ही महीने के अंदर उन्होंने, विद इन 1 मंथ उन्होंने, एक ही महीने के अंदर उन्होंने बाकी 3 चरवाहों को क्या किया? नष्ट किया, नाश किया। ऐसे कैसे होते हैं? यीशु ने धरती में आया, बाकी 3 चरवाहों को नष्ट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हालेलुया, जुना करार का 3 चरवाहों दा,
उसको यीशु ने हटाया। कौन कौन था जूना करार का 3 चरवाहो? जूना करार का याजक, जूना करार का भविष्यद्वक्ता, जूना करार का राजा। ये तीनों जूना करार में प्रभु ने उनका प्रजा के ऊपर रखा हुआ आत्मिक लीडरशिप था, स्पिरिचुअल लीडरशिप था। ये तीनों को यीशु ने हटाया। यीशु आने से पहले ये तीनों राज करते था। याजक लोग, प्रीस्ट, फिर क्या है, फिर प्रॉफिट, देन किंग। ये तीनों को हटाया। ये तीनों को हटा के उन्होंने अपना चरवाहा बनाया यीशु। और ये बात भी समझ लो, यीशु के अंदर ये तीनों है। यीशु अपना महायाजक है, यीशु भविष्यद्वक्ता है, यीशु हालेलुया किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा है। 3 चरवाहों को हटा के एक चरवाहा। जकरिया ने भविष्यवाणी क्या किया? एक ही महीने के अंदर 3 चरवाहों को हटाया। एक ही महीने करके क्यों कहा? मैंने कहना चाहता, एक ही महीने नहीं, एक ही दिन के अंदर 3 चरवाहों को हटाया। कलवारी का क्रूस में उसका मृत्यु हो गया, उसी दिन 3 चरवाहों को क्या किया? हटाया। हालेलुया। फिर जकरिया ने क्यों बोला मालूम है? क्योंकि थोड़ा गैप जकरिया ने देखा। यीशु ने मृत्यु से जी उठने के बाद में 50 दिन बाद में कलीसिया का शुरुआत हो गया, इसीलिए शायद जकरिया बोला 1 महीने बोला। हालेलुया। ये बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है। कुछ लोग बोलते हैं कलवारी के क्रूस में ही नया नियम शुरू हो गया, कुछ लोग बोलते हैं पेंटिकोस्ट का दिन में शुरू हो गया। मैं आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है। हालेलुया। जकरिया ने बोला 1 महीने में। हालेलुया। एनीवे, बाइबल इज ऑलवेज राइट। हालेलुया। बाइबल इज ऑलवेज राइट। जकरिया ने बोले 1 महीने के अंदर उन्होंने 3 चरवाहों को हटाया। मैंने दूसरा अर्थ ऐसे बोलना चाहता हूं, इस जो 2 लाठियों से यीशु ने जैसे जुना नियम का 3 चरवाहों को हटाया, इस 2 लाठियों से। एक लाठी क्या था? अनुग्रह। जुना नियम में बिल्कुल अनुग्रह नहीं था। कानून 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 कानून, व्यवस्था, लॉ 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 लॉ। यीशु ने बोला देखो, लॉ नहीं, ग्रेस है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु ने यहूदी सरदारों को देख के कहा, तुम जाके सीखना पड़ेगा। क्या कहा? तुम जाके सीखना पड़ेगा। हालेलुया। बलिदान में नहीं है, मगर मैं करुणा में प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। इसका अर्थ क्या है? तुम सीखना पड़ेगा। अनुग्रह, करुणा। उस करुणा का लाठी से यीशु ने क्या हटाया? व्यवस्था को हटाया। हालेलुया। कानून को हटा के करुणा का एस्टैब्लिशमेंट, अनुग्रह का नियम का एस्टैब्लिशमेंट। धन्यवाद यीशु। ओ जुना नियम में 12 कुल था, सही है ना? 12 कुल। सबको क्या सोचता? मेरा कुल बड़ा होना है। बेंजामिन सबसे छोटा था, फिर भी बेंजामिन का मन का सोच क्या था मालूम है? मैं सबसे क्या बोलते हैं, टॉप पे। हालेलुया। हर कुल का सोच वही था। लेकिन नया नियम में 12 चेलों था, उनका सोच क्या था मालूम है? मैं घटू, वो बड़ा होने दो। That is the difference. उसका बारे में हम कहते हैं that is unity. There was no unity among the Old Testamental tribes. हमेशा वो बीच में लड़ाई करने वाले लोग था। जुना नियम का आपका इतिहास जानते होगा, बाकी ट्राइब्स दूसरा ट्राइब को हमेशा मारते था। एक बार ऐसे भी हुआ, बेंजामिन ट्राइब को एकदम क्या किया? नाश किया। वो ट्राइब पूरा मिट जाएगा वैसे उनको खत्म करने के लिए कोशिश किया। जुना नियम का ट्राइबल वॉर हमेशा होता था, लेकिन डिवीजन होता था। लेकिन नया नियम में यीशु ने 12 चेलों को खड़ा किया। प्रेरितों का किताब में क्या लिखा है? पतरस खड़ा हो गया, बाकी लोग बैठा करके नहीं लिखा, बाकी लोग भी साथ में खड़ा हो गया। ये नया नियम। यीशु के पास एक चड़ी है, उस चड़ी का नाम है यगदा। If you are a child of Jesus, there should be, there will be. Hallelujah. वो उधर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये गदा, ये गदा। हालेलुया। हम में से कौन बड़ा है उसमें मतलब नहीं है, हम सब छोटा है। हमें एक ही मकसद है, अपने यीशु का नाम बढ़ाना है। हालेलुया। We have only one aim, that our name of our Lord, hallelujah, that should be glorified. Hallelujah. उनका नाम का महिमा हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस नया नियम का शुरुआत के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया एक व्यक्ति है। यीशु आने के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किए व्यक्ति है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वचन में क्या लिखा मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहले अध्याय में ऐसे लिखा है, यूहन्ना ने मरुस्थल में प्रचार करना शुरू किया। बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गई उनके साथ में। बिग क्या बोलते हैं? फॉलोवर्स ना, बहुत बड़ा भीड़, फॉलोवर्स बहुत आ गए उनके साथ में, चेलों बहुत आ गया। और एक दिन यीशु ने आया
यूहन्ना ने सबको यीशु का परिचित करके दिया। देखो ये जो आ रहे कौन है? मेमना है। कौन सा मेमना? परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, द लैम्ब ऑफ गॉड। यूहन्ना ऐसे ही यीशु को परिचित करके दिया। यूहन्ना का सबसे बड़ा 2 चेलों यीशु के पीछे चला गया। हेलो, तो हमें तो क्या बोलेगा? नहीं, उसको पहचान करके देना नहीं चाहिए था। पहचान करके दिए, इसके लिए मेरा झूठ से 2 लोग उनके पीछे। आमीन। उसको प्रार्थना में नहीं बुलाना था तो मेरा 2 जन को वो लेके गए। सही है ना? यूहन्ना का चेलों में सबसे बड़े 2 चेलों यीशु के पीछे चला गया। फिर कुछ दिन बाद में यूहन्ना का झूठ कम हो गया। क्या हो रहे? अभी यीशु का झूठ बढ़ रहे। क्यों? यूहन्ना का काम खत्म हो गया। इसलिए यूहन्ना को रास्ता बनाने के लिए प्रभु ने लाया। रास्ता तो बन गया, यीशु आया। अभी यूहन्ना उधर के ना चक्कर मारने का जरूरत, काम खत्म हो गया, झूठ कम हो रहे। तो एक बंदा आके यूहन्ना को बोला, यूहन्ना मुझे बहुत दुख है। क्या बात है? तो बोला देखो, आपने जिस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया वो आपसे ज्यादा बड़ा झूठ बनाया है। अब हैव यू रेड इट इन बाइबल? पढ़ा है क्या ये वचनों? नहीं पढ़ा है? जरा खोल के देखिए ना यूहन्ना का सुसमाचार में, जॉन चैप्टर 1 पहले अध्याय, उसका 35 से पढ़िए एक बार। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब ये दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो गए। ये दोनों चेले क्या किया? यीशु के पीछे चला गया। हालेलुया। यूहन्ना 4 का 1 पढ़िए अभी। फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। ये यीशु को ऐसे लोग बोलना शुरू किया। फरीसियों ने ना तो दुनिया का लोग बोलना शुरू किया। यीशु भी क्या कर रहे? यूहन्ना से अधिक चेलों को बनाते हैं और बपतिस्मा देते हैं। धन्यवाद यीशु। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 26 तेरा पढ़िए। हे रबी, व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह वापिस जो व्यक्ति तेरे साथ में यरदन में था और तूने जिसको बपतिस्मा दिया, वो क्या कर रहे? वो अभी बपतिस्मा दे रहे। और आगे और सब उनके पास जा रहे। हालेलुया। आज तक तेरे साथ में बहुत लोग था, लेकिन अभी सभी लोग उनके पास चला गया। और आगे पढ़िए। यूहन्ना ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जब तक स्वर्ग से कुछ अधिकार नहीं दिया, कुछ पा नहीं पाऊंगा। और तुम तो आप ही मेरे गवाही हो। मैंने कहा मैं मसीहा नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया है। आमीन। जिसकी दुल्हन है वह दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होते। मतलब यूहन्ना क्या बोलना चाहते? मेरा आनंद क्या है? मैं यीशु का आनंद देखना चाहता हूं। दूल्हा का आनंद देख के मैं खुश हो जाएगा। मैं उनके लिए काम किया था। मेरा कुछ पर्सनल आनंद है नहीं। जैसे आत्मा वो छुटकारा पाएगा, लोग बढ़ेगा, लोग भीड़ बढ़ेगा, हम सोच रहे नहीं मैं बहुत बड़ा हो गया। तो बोलना है देखो मेरा आनंद क्या है? प्रभु का राज बढ़ रहे। मेरा आनंद क्या है? यीशु मुस्कुरा रहे। हालेलुया। यीशु का आनंद देख के मुझे आनंद होना है। और आगे अभी मेरा ये हर्ष पूरा हो गया। नाउ आई एम हैप्पी। यूहन्ना क्या बोलते? नाउ आई एम हैप्पी। मैं अभी खुश है। क्यों? क्योंकि उनका झुंड बढ़ रही। और आगे अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अंडरलाइन करो उस वचन को। यूहन्ना 3 का 30 को अंडरलाइन करो। वो बढ़े और मैं घटूं। हम गाना में गाते यही है नया नियम मेरा प्यारे शिशो। जुना नियम आपस लड़ते था। एक कुल दूसरा कुल के साथ में बड़ा होने का कोशिश था। हमेशा नॉर्थर्न किंगडम सदर्न किंगडम का लड़ाई होते था। लेकिन नया नियम में यीशु ने हमें एकता का चढ़ी से चढ़ाने वाला है। इसका 12 चेलों को एक ही सोचे, मैं गड्ढू वो बड़े। हालेलुया।
यीशु का नाम बटने दो, उनका नाम बटने दो। आज कितना लोग प्रार्थना करेगा, यीशु आपका नाम बटने दो, मैं कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी है नहीं। यीशु के हाथ में 2 छड़ी 2 लातियां रखा, एक का नाम है अनुग्रह, दूसरा का नाम है यगदा। अनुग्रह से हमें चला दे। तो जुना नियम को यीशु ने 1 महीने के अंदर हटाया। और ये भी मैं बोलना चाहता हूं दूसरा मतलब होता है हालेलुया, एक विश्वासी के 3 शत्रु है, 3 दुश्मन है, संसार, शरीर और शैतान। हालेलुया, संसार, शरीर, शैतान अपना दुश्मन है। हम विश्वास में आने से पहले ये तीनों हमें चलाते था। कौन चलाते था हमें? संसार चलाता। संसार हमें कंट्रोल करते था, संसार का अभिलाषा के अनुसार हम जीते था। शरीर हमें कंट्रोल करते था, शरीर का इच्छा के अनुसार हम चलते था। और तीसरा कौन सा है? शैतान हमें कंट्रोल करते था। लेकिन जब यीशु अपना चरवाहा बन गया, उन्होंने उसका अनुग्रह का चड़ी से, उसका यगदा का चड़ी से इस तीनों चरवाहा को हमसे दूर किया। ऐसे बोलो, अभी मैं संसार का अभिलाषा का अनुसार नहीं है, मैं शरीर का अभिलाषा का अनुसार नहीं है, मैं शैतान का अधिकार का नीचे नहीं है, मैं यीशु का चड़ी का, यीशु मेरा चरवाहा है, उन्होंने मुझे कंट्रोल करने वाला है। जकरिया ने बोला, देखो इस चरवाहे ने 3 चरवाहों को हटाया। 2 मतलब मैं अभी बता के दिया, 2 मीनिंग बता के दिया। ये दोनों मीनिंग प्रैक्टिकल है, दोनों मीनिंग अपने लिए एप्लीकेबल है। लेकिन दूसरा मीनिंग को ज्यादा मैं एम्फोसाइज करके आज बोलना चाहता हूं, अपने अंदर राज करने वाला सारे अंधकार का इस कामों को हम निकालना पड़ेगा। दुनिया का साथ में हमें डोलने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं, संसार का अभिलाषा के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया नहीं, शरीर का अभिलाषा के अनुसार। वचन में क्या लिखा है मालूम है? संसार का अभिलाषा के अनुसार हम चलेगा तो हम मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? नाश हो जाएगा, नरक का सजा हमें मिलेगा। संसार का अभिलाषा के अनुसार जिएगा तो, वचन स्पष्ट रीति में लिखा है, शरीर का अभिलाषा के अनुसार चलेगा तो हम मर जाएगा। रोमियो 8 में लिखा है, इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ योर फ्लैश यू आर गोइंग टू डाई। आप मरने वाला है, लेकिन हम आत्मा का अभिलाषा के अनुसार चलने वाला है। कैसे? कैन यू रीड इट? रोमियो चैप्टर 8, रोमर 8 का 13 से पढ़िए। यदि तुम शरीर के अभिलाषा तो मरोगे। शरीर का अभिलाषा के अनुसार जो विश्वासी जीना शुरू किया, वचन लिखा है वो मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? शरीर में नहीं, आत्मा में मरेगा। अनंत काल का जिंदगी खो जाएगा। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हालेलुया। हम सभी लोग उद्धार पाए बोल के नाचने में कूदने में मतलब नहीं है। हमें संसार का अभिलाषा को छोड़कर, शरीर का अभिलाषा को छोड़कर फिर कैसे चलना पड़ेगा? 14वां वचन पढ़िए, 14। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे, आत्मा से हमें क्या करना है? आत्मा से शरीर का कामों को हमें मारना है। शरीर बोलते बेटा उधर जाओ, तो आत्मा बोलेगा मत जाओ बेटा। तो आत्मा से शरीर का कामों को मारना है। पौलुस ऐसे जीता था। कुरिन्थियों की किताब में उन्होंने लिखा, मैं प्रचार करने के बाद में खुद में के ना पापी ना बनने के लिए मैं क्या करते, मेरा शरीर को दबाते, मेरा शरीर को गुलाम बनाते। लिखा है, पढ़ाई उस वचन कुरिन्थियों की किताब जरा खोलिए। पहले कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 26 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ने वाला काफी है, लेकिन इनाम तो एक ही व्यक्ति को मिलते। हम सभी लोग दौड़ रहे। जरूरत नहीं हम सभी लोग इनाम पाएगा, जरूरत नहीं हम सभी लोग उधर पहुंचेगा। इसलिए फिलिपियों 3 का 14 में पौलुस बोला, मैं अभी तक पक्का नहीं, मैं पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। इसलिए मेरा पीछे का सब कुछ बातों को भूल के मैं आगे का निशाना को और बढ़ रहा हूं। अभी तक मैं पहुंचा नहीं, उधर पहुंचा क्या कोई? आखिरी में बोलना चाहिए मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। हाँ, आखिरी में बोलना चाहिए। अभी तो हम सभी लोग भाग रहे हैं। हालेलुया, वी आर रनिंग टुगेदर। हालेलुया। इसलिए उलझाने वाला सारे अपराधों पापों को छोड़ के, पकड़ के रखने वाला सारे चीजों को हटा के भागो, निशाना को और भागो। और पढ़िए सिस्टर जल्दी। तुम वैसे ही दौड़ो तो जीतो। हाँ, जीतने के लिए दौड़ो, रन टू विन। जीतने के लिए दौड़ो, रन टू विन। आमीन। हाँ, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ, ये तो एक
एक मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए इधर का दुनिया का लोग कैसे लड़ते हैं? एक कानून के हिसाब से ना, व्यवस्था के हिसाब से स्वयं रख के लड़ते हैं। और आगे, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मूर्छा नहीं, ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए हम डाउट रहे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं लक्ष्यहीन नहीं। पौलुस क्या बोला? मैं लक्ष्यहीन नहीं। आई एम नॉट एमलेस। मैं लक्ष्यहीन नहीं, आई एम नॉट एमलेस। ये पौलुस का बहुत बड़ा गवाह है। मैं लक्ष्यहीन नहीं है। आप भी बोलो मैं लक्ष्यहीन नहीं है, मुझे एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। अधूरा मेरा दौड़ खत्म होके मतलब नहीं है, आधा रास्ता में रुके तो गया। मैं लक्ष्यहीन नहीं है। आई हैव अ एम, आई हैव अ डेस्टिनेशन। एक लक्ष्य मुझे है, एक उन्नय रखा है, एक उन्नय रखा है। और आगे, हवा पीटने वाला का जैसे पौलुस क्या बोल रहे, मैं इतना सब कुछ बोलने के बाद में अगर खुद मैं नरक में गया तो ध्यान से, फिर क्या मतलब है? आगे पढ़िए। इसलिए मेरा शरीर को मैंने गुलाम बनाते लिखा है, दूसरा ट्रांसलेशन में। मार पीट के मैं मेरा शरीर को क्या करते, दबा डालते, क्योंकि ये शरीर बहुत क्या बोलते हैं, खतरनाक है। मेरा शरीर का एक कीच हमेशा रहते है, किस तरह? नरक का तरह। इसलिए पौलुस बोल रहे मैं ये सब कुछ प्रचार करने के बाद में बहुत कोशिश करेगा मेरा शरीर को दबाने के लिए, ना तो खुद में जाकर नरक में गिरेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? संसार का अभिलाषा, शरीर का इच्छा के अनुसार चलेगा तो हम मरने वाला है। लेकिन हमें शरीर का इच्छा के अनुसार नहीं, हमें आत्मा का इच्छा के अनुसार चलना है। आत्मा का इच्छा का अनुसार चलने वाला व्यक्ति शरीर का अभिलाषाओं को, शरीर को क्या करेगा? दबाएगा, मार डालेगा। हालेलुया। जो वचन हम सुना उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा, प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए, एक बड़े जागृति अपना दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी हमें मजबूत कर दीजिए, अपना सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो, सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जिंदगी में आशीषों से, उनका जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते हैं। वैसे हो इसके लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले, कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक।